और बड़ी खबर यह है कि संसद की सुरक्षा में चूक पर यह बड़ी जानकारी एक बार और आई है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में बहुत बड़ा खुलासा। आरोपी ने बदला था जूते का डिजाइन, जूते के सोल की मोटाई बढ़वाई थी। स्मोक केन छिपाने के लिए आरोपी ने डिजाइन बदला था। जूते में स्मोक केन के अलावा कुछ पर्चियां भी मिली हैं। आपको बता दें, लखनऊ में ही इस जूते को स्पेशली डिजाइन करवाया गया था ताकि स्मोक केन इसमें छिपाई जा सके। और यह आरोपी सागर है जिसने जूते बनवाए थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। और फिर बड़ी ही सफाई से संसद भवन में दाखिल होकर, विजिटर गैलरी में बैठकर, वहां से कूदकर कैसे इस शांति को भंग किया गया, इसकी तस्वीर आप देखिए। और ये वही जूता है जिसे स्पेशली लखनऊ में डिजाइन करवाया गया था। स्मोक केन इसमें फिट हो जाए, इसमें कुछ पर्चियां भी बरामद हुई हैं, ये भी जानकारी फिलहाल हाथ लगी है। तो सागर के घर पर जो छापेमारी हुई उसमें एक नीली डायरी बरामद हुई, उसी में ये जानकारी भी पता लगी। लखनऊ का वो रहने वाला है, तो लखनऊ में उसने जूता डिजाइन करवाया था। इसका जो सोल है इसे चौड़ा करवाया था ताकि जो स्मोक केन है इसे इसमें वो छुपाकर संसद में दाखिल हो सके। और ये वही डायरी है, नीली डायरी, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। ये बताया गया है कैसे इस पूरी प्लानिंग को अंजाम देने की तैयारी की गई थी, रेकी की गई थी, कहां पर ये लोग मिले थे, कैसे ये इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले थे। भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हुए हैं सभी बेरोजगार बताए जा रहे हैं। और लेकिन अभी सवाल ये उठ रहा है कि तीसरे दिन भी जो जांच हुई उसके बाद इनकी मंशा इतनी बड़ी स्पष्ट नहीं हुई कि उसके बूते ये इतना बड़ा घटनाक्रम अंजाम दे। इसके पीछे कौन है? क्या कोई बड़ा संगठन है? क्या किसी बड़े व्यक्ति के कहने पर ये किया गया? तो ये सवाल बड़ा बना हुआ है जांच एजेंसियों के लिए। अलग अलग राज्यों में दबिश दी जा रही है क्योंकि दिल्ली में इन लोगों ने जो प्लानिंग की है इसका जो कनेक्शन है वो कर्नाटक से है, महाराष्ट्र से है, बिहार से है, हरियाणा से है, गुरुग्राम से है। तो आप ये इसी से लगाइए कि इसलिए 6 टीमों का गठन किया गया है पुलिस की अलग अलग, जो इन जगहों पर जाकर इनके लिंक्स के जरिए और पूछताछ कर रही हैं लोगों से। इनका जो तार हैं उन्हें पता लगाने की कोशिश जो है वो कर रही हैं। तो संसद में स्मोक अटैक हुआ, जूते में साजिश का राज छिपा हुआ है। जी हाँ, आरोपी सागर ने स्पेशल जूते बनवाए थे। सागर ने हल्के ग्रे रंग के जूते पहने हुए थे, मनोरंजन ने डार्क ग्रे रंग के जूते पहने थे। जूते में ही की गई थी एक्स्ट्रा पैडिंग। दूसरी रबर स्लिप से उसको सहारा दिया गया था। लखनऊ से बनवाए गए थे स्पेशल शूज। जूतों के सोल में छिपाई गई थी स्मोक केन। जूतों में मोटी और भारी सोल लगवाई गई थी। जूते में एड़ी की तरफ बड़ा छेद था। जूते के साथ खाकी रंग का मोजा पहना था। आरोपी ने ही दुकान की पहचान की है जहां से ये जूते बनवाए थे उसने। तो बड़ी अपडेट ये है कि संसद की सुरक्षा में जो सेंध हुई, लखनऊ में सागर शर्मा के घर पर एलआईयू की जांच चल रही है। एलआईयू की टीम को घर से एक नीली डायरी मिली, जैसा पहले मैंने आपको बताया। डायरी में एलआईयू टीम को कई अहम सबूत भी मिले हैं और इस डायरी के बिना पर ही अब इस पूरे मामले की जांच का दायरा बढ़ गया है। कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया जा सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ललित झा के सरेंडर के बाद जिन 2 लोगों को, कैलाश और मुकेश को हिरासत में लिया है, वो दोनों ही संदिग्ध हैं। उनके बिना पर भी हो सकता है पूछताछ में कुछ और लोगों पर भी पुलिस की रडार बन जाए। अब ऐसे में डायरी क्या खुलासे करती है ये स्पष्ट होगा थोड़ा वक्त आने पर, लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिली है, इस डायरी में बताया गया है कि कैसे इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया था। रुमानुल्लाह खान मेरे सहयोगी हमें ज्यादा जानकारी देंगे, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रुमान, इस डायरी से और क्या पता लगा? देखिए, बिल्कुल सिर्फ डायरी नहीं बल्कि और भी तमाम चीज़ें हैं जो कि दूसरी तरफ इशारा करती हैं। जो सभी आरोपी हैं ये बहुत अमीर बैकग्राउंड से नहीं है और इनकी कमाई का कोई जरिया भी नहीं था, लेकिन इन्होंने मैसूर में मीटिंग की, चंडीगढ़ में मीटिंग की, स्पेशल सोल वाले जूते बनवाए, अलग अलग तरीके से खर्चा किया। इनके पास से जो लिटरेचर मिला है वो इशारा करता है अर्बन नक्सलियों की तरफ, उनके मास्टरमाइंड्स की तरफ। और दूसरी बात यह है कि नीलम हो या फिर सागर या अनमोल हो, ये भी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन हो, एंटी-सीए प्रोटेस्ट हो, इस जैसे आंदोलनों से जुड़े हुए थे जिनको अर्बन नक्सल्स का पूरी तरह से समर्थन प्राप्त था। ऐसे में जो इन्होंने संसद के अंदर वारदात की है उसमें ये संसद में दर्शक दीर्घा से नीचे कूदे और उसके बाद उन्होंने जो स्मोक कैनिस्टर है उसको ओपन करके पूरे में धुआं फैलाया। वो कहीं ना कहीं एक गहरी साजिश और गहरी ट्रेनिंग का नतीजा है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी वहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराना चाहते थे और विजुअली
उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, इसलिए चारों तरफ धुआं रंगीन फैलाया गया। तो कहीं ना कहीं गहरी साजिश की तरफ इशारा ये तमाम चीज़ें कर रही हैं। इनसे लगातार पूछताछ जारी है, इनके पास से जो लिटरेचर मिला है और जिस तरह से फ़ोन नष्ट किए गए हैं वो किसके इशारे पे किए गए। ललित झा ने तमाम फ़ोन्स को आग लगा दी राजस्थान जाकर और उनको क्रश कर दिया, वो किनके इशारे पे किए गए, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता था कि अगर फ़ोन की टेक्निकल जांच की गई तो तमाम मास्टरमाइंड्स और जिनसे इनकी बातचीत हुई है उनके बारे में आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन अब इनका जो डेटा है, जो सोशल मीडिया का डेटा है, डंप डेटा है, जो डिलीटेड डेटा है, उसको रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग कंपनियों से चिट्ठी लिखकर उनसे डेटा मांगा गया है। जल्दी बड़ा खुलासा होगा और सीधे तौर पर इनके जो हैंडलर्स थे, जो इनके मास्टरमाइंड थे, उनके बारे में भी जानकारी बहुत जल्द स्पेशल सेल का कहना है कि पुलिस के पास होगी।